आज का एपिसोड शुरू होता ही सस्पेंस से भर जाता है। क्या वाकई काम्यार की दाढ़ी इस दुनिया में नहीं रही और क्या काम्यार अब भी आयरा का दिल जीत पाएगा? आने वाले सीन्स बहुत ही इंटेंस होने वाले हैं। कम्यार अभी तक इस गलतफहमी का शिकार है कि उसने आयरा के फियांसे को डरा धमका कर रिश्ते से पीछे हटने पर मजबूर किया। उसे बिल्कुल पता नहीं कि वो लड़का आयरा के लिए नहीं बल्कि फलक के लिए रिश्ता लेकर आया था। कम्यार समझ रहा है कि आयरा उससे नाराज है, इसलिए वो यूस मनाने का प्लान बनाता है। सुबह सुबह आयरा के हॉस्पिटल निकालने से पहले ही कम्यार उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। गाड़ी पर बड़ा सा मैसेज लिखा होता है, हाथ में फूल और चेहरे पर बेचैनी। जैसे ही आयरा बाहर निकालती है, कम्यार को देखकर रुक ही जाती है। आयरा गुस्से से कहती है, कम्यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम्यार नरमी से जवाब देता है, आयरा मैं माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है तुम नाराज हो, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आयरा सख्त लहजे में कहती है, कम्यार नाराजगी तब होती है जब कोई रिश्ता हो और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। कम्यार फौरन बोलता है, अगर नहीं है तो बन जाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयरा, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं। आयरा फूल लिए बगैर गाड़ी में बैठती है और सीधी हॉस्पिटल चली जाती है। कम्यार वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका होता है। घर आकर वो बेड पर लेट जाता है। उसके माइंड में एक ही सवाल घूम रहा होता है, मैं आखिर करता क्या गलत हूँ? क्यों आयरा मेरे करीब नहीं आ रही? फिर वो एक सख्त फैसला करता है, जब तक आयरा मुझे माफ नहीं करेगी मैं उसके घर के बाहर से नहीं हटूंगा। रात को वो फिर आयरा के घर के दरवाजे के सामने बैठ जाता है। आयरा खिड़की से देखकर फौरन पर्दा गिरा देती है। कुछ देर बाद आयरा का भाई बाहर आता है और काम्यार को देखकर गुस्से से कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? दोबारा नजर आए तो पुलिस बुला लूंगा। कम्यार का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, जुबान संभाल कर बात करो। कौन हो तुम मुझे धमकाने वाले? ये सदक तुम्हारे बाप की नहीं। आयरा का भाई चुप होकर वापस अंदर चला जाता है और सीधा फलक के कमरे में जाकर कहता है, यह लड़का बार बार बाहर क्यों बैठता रहता है? लगता है आयरा एपीआई के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक आयरा नहीं मानेगी ये दूर नहीं होगा। आयरा ये सब सुनकर बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो गुस्से और दार के दरमियां कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। मैं जहां जाती हूँ ये वहां पहुंच जाता है, मुझे दार लगने लगा है। दूसरी तरफ काम्यर अपनी दादी के पास जाता है ताकि उनसे बात कर सके, उन्हें आयरा के बारे में सब कुछ बता सके। वो कमरे में जाकर नरमी से उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी कोई हरकत नहीं करती। कम्यार के हाथ लराज जाते हैं। वो कंबाल हटाकर देखता है कि दादी बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है। घबराहट में वो उन्हें गोदी में उठाता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भगता है। अब सवाल ये है, क्या कम्यार की दादी वाकई इस दुनिया से जा चुकी है या अभी कोई उम्मीद बाकी है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें।